आप अपनी तारीख सुन रहे थे, समाअत फरमा रहे थे, किस तरह से मुशक्क़तें झेल करके किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को लोगों तक पहुंचा रहे थे। खलीज बंगाल के किनारे का वो गांव आज भी चीख करके कह रहा है कि कारवान आले हदीस हमारे यहाँ सिर्फ 10 दिन ठहरा था, सिर्फ 10 दिन ठहरा था कि पूरी बस्ती अहले हदीस हो गई थी। लेकिन आज कमी हम में है कि हमने उस मैदान को छोड़ दिया है। इस सेमिनार का दूसरा मौजू है दावत इल्लाह और खिदमत खल्क मनहज सलफ की रोशनी में। इस मौजू पर खिताब करेंगे मशहूर मुकर्रिर, दाई और कई किताबों के मुअल्लिफ मुतरजिम मौलाना इनायतुल्लाह साहब मदनी, जो सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई उज़्मा के दाई हैं। आपने उनका बयान सुना होगा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने मौजू की वजाहत करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वक़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल अजअलतुम सिक़ायतल हज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर इला आखिरिल आया। सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के काबिल एहतराम अमीर मोहतरम, नाज़िम मोहतरम, दीगर मुंतज़िमीन किराम, आज के इस अज़ीमुश्शान सिंपोजियम के सदर मोहतरम, आलम इस्लाम के जमात अहले हदीस के सरे खैल और पूरी जमात अहले हदीस की आबरू हमारे सामने तशरीफ़ फरमा डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास बस्तवी मदनी हाफिज़हुल्लाह, प्रोफेसर मुदर्रिस जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा, इसी तरह से मुदर्रिस, मुफ्ती और मुहद्दिस हरम मक्की शरीफ, आप तमाम अहले इल्म, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अजीज बच्चों, दावत इल्लाह और खिदमत खल्क मनहज सलफ की रोशनी में 3 गोशे हैं असल में अलग अलग, और चंद बातें इन तीनों गोशों से मुताल्लिक आपके सामने रखनी है। खुसूसी जो बात है इस मौजू से मुताल्लिक वो आखिरी गोशा है कि इन दोनों पहलुओं से मुताल्लिक सलफ का मनहज क्या है, दावत इल्लाह और खिदमत खल्क। असल में खिदमत खल्क मखलूक की खिदमत, मखलूक में चूंकि बहुत सारे तबके आते हैं, इंसानों का तबका है और उनकी खिदमत के कई पहलू हैं। इसी तरह मखलूक के अंदर हैवानात भी हैं, ऐसे ही चरिंद परिंद भी हैं। इन सब की खिदमत के हवाले से बहुत सारे नुसूस, बहुत सारे दलाइल किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, ऐसे ही मरीज की इयादत करना, देख रेख करना। मेरे भाइयों, इसी तरीके से चरिंद परिंद तक को भी खिलाने और उनके लिए ग़िज़ा और पानी के इंतजाम करने वगैरह का तज़किरा मौजूद है। लेकिन बुनियादी तौर पर खिदमत खल्क का जो मौजू हमारे सामने आता है वो ये आता है कि समाज के अंदर जो मुस्लिम समाज है या कुछ गैर मुस्लिम समाज भी, इन लोगों की खिदमत करना, इनकी इंसानी जो बशरी ज़रूरियात हैं उन ज़ाहिरी और मादी ज़रूरियात की तकमील करना खिदमत खल्क में सबसे पहले शुमार किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर मईशत की कमजोरी है, गुर्बत है, फक्र है, मोहताजगी है, इस एतबार से उनके खाने पीने का इंतजाम, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम,
इसी तरीके से उनके कपड़े का इंतजाम, इसी तरीके से उनके घर दुकान मकान में ताउन करना वगैरह, इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ खुसूसी तौर पर मुराद हैं। वरना खिदमत खल्क में, इंसानों की खिदमत में, जिन्नों की खिदमत में सबसे पहला काम जो आता है वो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की दावत तौहीद और सुन्नत का काम आता है। लेकिन चूंकि आमतौर पर इस्तिलाह के एतबार से इसे अलग कर दिया जाता है, खिदमत खल्क जब कहा जाता है तो आमतौर पर इस पहलू से हटकर जो आमतौर पर बशरी तकाजे, इंसानी जिंदगी की जो जाहिरी जरूरियात होती हैं उसे मुराद लिया जाता है। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयात में भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में भी खिदमत खल्क के हवाले से बहुत सारे दलाइल, बहुत सारे नुसूस मौजूद हैं और उसमें दाखिल चूंकि नहीं होना है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुक्कऊ वस्जुदू वअबुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान वालो, रुकू करो अल्लाह तबारक व तआला का, सजदा करो अल्लाह तबारक व तआला का, इबादत करो अल्लाह तबारक व तआला की, और खैर का काम करो। वफ़अलुल खैर, भलाई का काम करो, खैर का काम करो। मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर में जो बातें लिखी हैं उसका खुलासा ये है कि जो वफ़अलुल खैर कहा गया कि खैर का काम अंजाम दो, इसके अंदर तमाम खैर शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक से मुताल्लिक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुकूक, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के हुकूक, उसकी किताब के हुकूक, और फिर उसके बाद बंदगाने इलाही के हुकूक, मखलूक के हुकूक, हर एतबार से जो खैर है वो वफ़अलुल खैर के अंदर शामिल है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस हैं जिनमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। उस सिलसिले की बहुत सारी हदीसों में से एक मशहूर जो हदीस है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन नफ़्फ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे से दुनिया की किसी मुसीबत को टालेगा या उसके टालने में हिस्सादार बनेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आखिरत की मुसीबतों में से किसी मुसीबत को टाल देगा। ये आम बात है। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब तक कोई बंदा अपने भाई की मदद में होता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद में होता है। ऐसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अतइमुल जानी व फुक्कुल आनी वगैरह, यानी क्या मतलब, भूखे को खाना खिलाओ, जो कैद में हैं उनको छुड़ाओ। ये मतलब एक इशारा है खिदमत खल्क के हवाले से। अल्लाह के नबी अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी की हदीसों में दावत इल्लाह की जो बात है वो बहुत ही ज्यादा मारूफ है, बहुत ही मशहूर है। और अल्लाह के कलाम की आयात में, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में दावत की जो असास है, दावत की जो बुनियाद है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत है, और वो भी तौहीद इबादत की दावत है, तौहीद उलूहियत की दावत है, जिस सिलसिले में सबसे बड़ा झगड़ा मेरे भाइयों इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में और अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूल जो भेजे गए थे उनके दरमियान जो सबसे बड़ा झगड़ा था, सबसे बड़ा टकराव था, इख्तिलाफ था, वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तौहीद में इख्तिलाफ था। रुबूबियत का मसला बहुत आसान था। मुशरिकीन मक्का भी रुबूबियत का इकरार करते थे, खालिक को मालिक मुदब्बिर मुंतजिम तस्लीम करते थे, इसमें बड़ा मसला नहीं था मेरे भाइयों। और इसके इनकार करने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेकिन असल झगड़ा तौहीद इबादत का था। अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी खालिस हो इस रुए जमीन पर, इस आसमान की छत के नीचे, और अल्लाह तबारक व तआला की धरती के ऊपर इबादत अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल जलाल की हो, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक मुदब्बिर व मुंतजिम है। ये सबसे बड़ा मसला था। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के जब सीरत कुरान करीम की आयत में सिर्फ अगर आप पढ़कर देखना चाहें तो आपको इसी बात पर तरकीज मिलेगी, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। यही बात हजरत नूह ने, यही बात हजरत सालेह ने अपनी कौमों से, यही बात हजरत हूद ने अपनी कौम से, यही बात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से। अलगरज तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का निचोड़ और बुनियाद क्या है? वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद इबादत की दावत है। शिर्क जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किया जाता था उससे कौम को कैसे आजाद किया जाए, कैसे निकाला जाए, ये सबसे बुनियादी मसला था। तो दावत इल्लाह की जो बात आपके सामने कही जा रही है, दरअसल ये दावत इस तनाजुर में है कि जमाते अहले हदीस की दावत का असल महवर क्या है, जमाते अहले हदीस की दावत का मिशन का सबसे बुनियादी हिस्सा क्या है। इस तनाजुर में आप समझें तो ऐसे तो तमाम फराइज की दावत, तमाम मुस्तहब्बात की, सुनन की और शरीयत इस्लामिया के एक एक गोशे की दावत
दावत इल्लाह के अंदर शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुनियादी मसला है, असलुल उसूल जो है, जो सारी दावतों की असास है और जिसकी बुनियाद पर इस दुनिया में अमन व अमान की जमानत है, जिसके नतीजे में आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत, मगफिरत और अल्लाह तबारक व तआला की रिजवान का वादा है। और इस तौहीद में खलल होने के नतीजे में दुनिया की सारी नेकियां, हत्ता की रुबूबियत की तौहीद पाई भी जाए, हत्ता की अस्मा व सिफात की तौहीद पाई भी जाए और सारे फराइज और पूरी शरीयत इस्लामिया पर अमल हो रहा हो, लेकिन इस तौहीद इबादत में खलल के नतीजे में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जन्नत नहीं मिल सकती। वो हमेशा हमेश के लिए अगर तौबा किए बगैर मर गया तो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगा। इस हवाले से वो सारी आयतें अल्लाह के कलाम के अंदर मौजूद हैं, उन सारी तफसीलात से भी सरफे नजर करना है, क्योंकि असल जो नुक्ता आपके सामने पेश करना है वो ये है कि ये जो दो पहलू हैं, दावत इल्लाह का पहलू जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद इबादत की दावत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा की दावत, और इसकी जिद यानी शिर्क बिल्लाह से उम्मत को आजाद करना और उसकी मजम्मत बयान करना, और मुशरिकीन को अल्लाह तबारक व तआला की नजर में क्या देखा गया है, अल्लाह के कलाम की आयतों में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, सारी बातें हमें बुनियादी तौर पर ये आपके सामने पेश करनी। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि जाहिर है कि नेकी के एतबार से, खैर के एतबार से, अजर व सवाब के एतबार से ये दूसरा पहलू खिदमत खल्क वाला भी शरीयत इस्लामिया के अंदर बयान किया गया, उसकी फजीलत बयान की गई, उस पर बहुत सारे अजर व सवाब का वादा भी किया गया। तो अब मसला यह है कि दोनों खैर है, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की दावत, अल्लाह की तौहीद की दावत, शिर्क की मजम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा की दावत, और बिदात, खुराफात, हवाए नफ्स, मेरे भाइयों, और जितने भी तुर्क हैं, जितने भी रास्ते हैं सुन्नत से हटे हुए, उन तमाम रास्तों से उम्मत को आगाह करने का जो मिशन है, ये बहुत बड़ी फजीलत का काम है और ये बहुत बुनियादी काम है। अब हमारी और आपकी जो जिंदगी है, हमारा और आपका जो मुल्क है, वतन है, या वतन अजीज से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर, दुनिया के गोशे गोशे में, मुख्तलिफ खित्तों में जो दावत इल्लाह के और खिदमत खल्क के सिलसिले में जो बेएतदाली पाई जाती है, जो इसके अंदर इफरात तफरीत का सिलसिला चलता है, इस हवाले से सलफ का मनहज क्या है? मेरे भाइयों, क्या आप नहीं देखते कि कितने हमारे भाई हैं जो बहुत ज्यादा हौसलामंद होते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं उन मसाइल में जो मसाइल खिदमत खल्क से ताल्लुक रखते हैं। अभी कोरोना के हालात 2-3 साल पहले गुजरे हैं, उस वक्त आपने देखा होगा कि कोई तबका ऐसा नहीं था इंसानों का, रंग और नस्ल और मजहब और मिल्लत और कौम की तफरीक से आजाद होकर के, जिसने खिदमत खल्क में हिस्सा न लिया हो। मेरे भाइयों, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके खिदमत खल्क में हिस्सा लिया, और जमात अहले हदीस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। मेरे भाइयों, कोई भी जमात रही हो, कोई भी खित्ता रहा हो, किसी भी इलाके की यूनिट रही हो, कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी जमात ने, ये हमने आपने देखा है। लेकिन मसला ये है समझने का कि आखिर इन दोनों में पहल किसमें करना है, इन दोनों में अव्वलियत किसकी है? असल काम दोनों फजीलत का काम है, लेकिन फजीलत में बरतरी किसको हासिल है? अहमियत के एतबार से और अंजामे कार के एतबार से क्या ज्यादा औला है, क्या बड़ा मिशन है, और किसका दर्जा सानवी है, किसका दर्जा या किसकी हैसियत दूसरी है? मेरे भाइयों, ये असल में बुनियादी नुक्ता है जिसके सिलसिले में मुझे आपके सामने चंद बातें करनी है। तो असल में मैं आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत अगर उस शख्स को न दी गई या उन लोगों को न दी गई जो अल्लाह की तौहीद के से भी महरूम हैं, जिनके अकीदे में शिर्क है, जो कब्रों मजारों पर जाने वाले हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत के अंदर न जाने कितनी गैरुल्लाह को, मेरे भाइयों, जानदारों को, बेजारों को शरीक करने वाले हैं। ये लोग अकीदे और ईमान, सही अकीदे और ईमान से महरूम हैं और इसके भूखे हैं, और यही लोग पेट के भी भूखे हैं। इनके पेट में ग़िज़ा और खाने की भी जरूरत है, इन्हें पानी की भी जरूरत है, इनके जिस्मों पर सही कपड़े नहीं है, इन्हें कपड़े
पाँव की भी जरूरत है, इनके सरों के ऊपर छत नहीं है, इन्हें घर की भी जरूरत है। यकीनन दोनों तरह की जरूरतें हैं, दोनों तरह की भूख है। हमारा काम, जमाते अहले हदीस का काम, और अभी आपने खिताब सुना है मेरे भाइयों, शेख अब्दुल वहाब साहब हाफिज़हुल्लाह ने ये बात बार बार कही कि सारी आजमाइशें, सारी मुसीबतें, सारी कुर्बानियां जो हमारे उलमा ने दी, वो जुर्म ये था कि वो तौहीद के दाई थे, जुर्म ये था कि वो मेरे भाइयों सुन्नत के दाई थे। उनका जुर्म ये था कैदो बंद की सजाएं, मेरे भाइयों कोड़ों की मार और जला वतन किया जाना, मार डाला जाना, जला दिया जाना, इस तरह की जितनी सजाएं आपको मिलेंगी, आपको पढ़ने को मिलेंगी, एक ही जुर्म है मेरे भाइयों, वो ये है कि हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने हमेशा तौहीद के मिशन को बुलंद रखा, उसके झंडे को ऊंचा रखने के लिए हर तरह की मशक्कत बर्दाश्त की, हर तरह की कुर्बानियां बर्दाश्त की। जान चली जाए बर्दाश्त है, माल छीन लिया जाए बर्दाश्त है, इज्जत व आबरू के साथ तलाउब कर लिया जाए बर्दाश्त है, हर तरह की अजियत दे दी जाए बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह की तौहीद की दावत के सिलसिले में कोई समझौता नहीं। शिर्क की मजम्मत जबान से भी, कलम से भी, हर एतबार से मेरे भाइयों जिहाद किया। और ऐसे ही सुन्नत की दावत, सुन्नत के खिलाफ हवाए नफ्स है, ख्वाहिशात नफसानी, बिदात, मुहदसात और अकल परस्तियां, और मेरे भाइयों शरीयत और सुन्नत के उसूलों से आजाद होकर के मनमानी बातें करने वाले लोग, इसके खिलाफ भी मेरे भाइयों अलम जिहाद बुलंद करने वाले हमारे ये उलमाए अहले हदीस थे। मेरे भाइयों पूरी तारीख को अपने सामने रखें, ये तो इस तनाजुर में कि हम अपने मुल्क वतन की तारीख में, मुल्क वतन में तारीख अहले हदीस की बात कर रहे थे, इसलिए ये इशारा आपके सामने किया जा रहा है, ये हाला आपके सामने किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब ये फैसला कौन करेगा कि हम एक गरीब शख्स का पेट भरे, उसे खिलाएं पिलाएं, ये पहले जरूरी है, उसे कपड़ा पहनाएं, ये पहले जरूरी है, यानी खिदमत खल्क करने पर तवज्जो दें, ये पहले जरूरी है, या वो जो अकीदा और ईमान का भूखा है, जो सुन्नत का भूखा है, पहले उसको पहले उसे तौहीद की ग़िज़ा पहुंचाई जाए, पहले उसे सुन्नत की ग़िज़ा पहुंचाई जाए, पहले उसे शिर्क से आजाद किया जाए, पहले उसे बिदात और हवा और हवाए नफ्स से आजाद किया जाए। पहले क्या जरूरी है मेरे भाइयों, क्या करें, इस हवाले से मैं चंद हवाले भी आपके सामने पेश करूंगा, आपको गौर करने की जरूरत है। फिर ये पहलू भी सामने रखें कि ये काम जो खिदमत खल्क का काम है, ये काम करने वाले, इस मिशन को बहुत ज्यादा जज्बात के साथ आगे बढ़ाने वाले कौन लोग हैं, इसमें समाज का, मिल्लत का, कौम का, वतन का कौन कौन सा तबका लगा हुआ है, और आप पे इस तौहीद की दावत के मिशन में कौन है, सुन्नत की दावत के मिशन में कौन है, और उम्मत को शिर्क की आलाइशों से बाहर निकालने और बिदात के खुराफात के दलदल से निकालने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, ये पहलू भी समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस हवाले से बहुत कुछ बेतदाली देखने में आती है, और आपको ये सादत और शरफ हासिल है, जमाते अहले हदीस को ये सादत हासिल है कि जमाते अहले हदीस वाहिद जमात है मेरे भाइयों, जो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में जहां जहां वो है, चाहे बड़ी तादाद में हो, छोटी तादाद में हो, चंद अफराद हो, एक फर्द हो, अपने दिल में जो दर्द लेकर के जिंदगी गुजारता है, वो दर्द है उम्मत को शिर्क से आजाद करने का, वो दर्द है उम्मत को खालिस तौहीद पहुंचाने का, वो दर्द है उम्मत को सुन्नत की खालिस दावत देने का, वो दर्द है उम्मत को बिदात से, खुराफात से, और वो रास्ता जो लोगों ने नबी की सुन्नत से, सहाबे किराम की सुन्नत से हट करके अपनी मनमानी सुन्नत के रास्तों के खिलाफ बना रखे हैं, उन रास्तों से आजाद करने का जज्बा हर फर्द जमाते अहले हदीस का दुनिया के गोशे गोशे में लेकर के चलता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब ऐसी सूरत हाल में क्या इनका कोई साथी है, क्या इस मिशन में इनका कोई हामी है? आप अगर ये जान रहे हैं तारीख के हवाले से कि हमें, हमारे उलमा को, हमारे असलाफ को और तारीख के हर दौर में इसलिए सजाएं दी गई, सौबतों का सामना करना पड़ा कि वो तौहीद के दाई थे, वो सुन्नत के दाई थे, वो शिर्क के खिलाफ थे, वो बिदात के खिलाफ थे, और वो बातिल मनाहिज और रास्तों के खिलाफ थे। इसलिए उनको अगर सजा देने वाले सजा दे रहे हैं, तो भला वो इस मिशन में साथ कैसे दे सकते हैं? जो सजा देने के दर पे हो, हमारे उलमा की जान लेने के दर पर हो,
कैदो बंद की सजाएं देने के लिए, कोई भी दकीका छोड़ने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो। भला वो हमारी इस तौहीद के मिशन के साथी कैसे हो सकते? अगर वो तौहीद के मिशन में हमारे साथी होते तो भला ये कैदो बंद की सजाओं की नौबत क्यों आती, जेल की नौबत क्यों आती, जानो माल की तबाही की नौबत क्यों आती? मेरे भाइयों, मसला वाज़े है, मसला वाज़े है कि आपके इस मिशन में आपका कोई साथी नहीं है, आप मुनफरिद हैं इस मिशन के अंदर। और याद रखना, जमात अहले हदीस के जियालो, हम अपने बड़ों के बीच में गुफ्तगू कर रहे हैं। याद रखें कि सादत को, इस शरफ को अपनी जिंदगी से कभी जुदा नहीं होने देना। दूसरा पहलू समझो, खिदमत खल्क करने वाले कितने लोग हैं। अभी कोरोना के हालात में सबके सामने, आंखों के सामने सारा मंजर था। मेरे भाइयों, लोगों के पेट भरने वाले, खाने पीने, पहनने ओढ़ने और उसके अलावा घर के अखराजात, किराया, भाड़ा, तालीम, तरबियत, इन सारी अखराजात की जिम्मेदारी के लिए हर तबका आगे था। मुसलमान भी काम कर रहा था, मुसलमानों के सारे तबके काम कर रहे थे, गैर मुस्लिमों के सारे तबके काम कर रहे थे, सियासी लोग काम कर रहे थे, सोशल लोग काम कर रहे थे, नेता लोग काम कर रहे थे, हुकूमत के इदारे काम कर रहे थे। तो खिदमत खल्क करने वाले तो दुनिया के हर तबके के लोग हैं। जिससे ये पेट भरेगा, इंसान की जिस्म की जिंदगी बाकी रहेगी, इंसान का जिस्म जिंदा रहेगा, लेकिन वो ग़िज़ा कौन फराहम कर रहा था? मेरे भाइयों, जिस ग़िज़ा की फराहमी से इंसान पेट न भरे मर जाएगा लेकिन जहन्नम में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन अगर तौहीद की ग़िज़ा न मिले, सुन्नत की ग़िज़ा न मिले, शिर्क से उसको पाक न किया जाए, बिदात से, बातिल मनाही से उसे आजाद न किया जाए, तो वो अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक बन सकता है। और अगर शिर्क के साथ दुनिया से गया या अकीदे की बिदात के साथ दुनिया से गया तो फिर हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगा। मुझे बताओ मेरे भाइयों कि क्या दावत अल्लाह का मिशन पहले है या खिदमत खल्क का मिशन पहले है? सलफ का मनहज क्या है? इसीलिए आप कुरान करीम की आयतों को आप देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम ने पहले तौहीद की दावत दिया है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, और जो फहाशी का अमल और जुर्म कौम में चलता था उससे बाद में रोका। मेरे भाइयों, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को पहले तौहीद की दावत दी, शिर्क से आजाद करने का काम किया। कौम नाप तौल में कमी करती थी, डांडियां मारती थी, कारोबार में खियानत करती थी। इस जुर्म से जो कबीरा है लेकिन शिर्क से कमतर है, तौहीद के मकाम के सामने इसका दर्जा कम है। ये काम बाद में, इसकी दावत काम में, इसकी दावत बाद में। मना किया गया नाप तौल में कमी ना करो बाद में, लेकिन पहले किससे रोका गया? शिर्क से रोका गया। अल्लाह के कलाम की आयतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें देखें। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को, अबू मूसा अशअरी को भेजा और आपने उनको क्या कहा? आप लोगों का सामना एक ऐसी कौम से होने वाला है जो अहले किताब हैं। फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि इबादतुल्लाह शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इला अन युवहिदुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुम्हारी दावत का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? तुम इस बात की दावत दो कि वो एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, शिर्क से बाज आ जाएं। उसके बाद नमाज की दावत देना, उसके बाद ज़कात की, उसके बाद रोजे की और दीगर चीजों की दावत देना। यहां तक कि सबसे पहली दावत क्या हो? इला अन युवहिदुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार करें। ये तौहीद इबादत है, इबादत रुबूबियत नहीं है। मेरे भाइयों, पहले उलूहियत है, रुबूबियत उसके बाद अस्मा व सिफात उसके बाद। याद रहे, ये सारी आयतें और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने हैं। और मौजू चूंकि वाकई बहुत लंबा है इसलिए सारी बात तो नहीं कर सकते। आइए मैं इसको जरा उसूली तौर पर 2-4 मिनट जो बचे हैं मैं उसूली तौर पर आपके सामने बयान करूं कि आखिर खिदमत खल्क पहले है या खिदमत खल्क को तरजीह देना है या दावत अल्लाह के मिशन को सबसे पहले लेकर के चलना। और दावत अल्लाह में अल्लाह की तौहीद की दावत, उलूहियत की दावत, शिर्क के खिलाफ ज़बान कलम से जिहाद। मेरे भाइयों, सुन्नत सहीहा की दावत, बिदात और मुहदसात और हवाए नफ्स के खिलाफ ज़बान और कलम से जिहाद। कौन सा काम पहले है? क्या है सलफ़े सालिहीन का मनहज?
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, अजअलतुम, गौर से इस आयत करीमा को सुनना, अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। ये सूरह तौबा की दोनों आयतें हैं। आप याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला साफ फरमाता है, ए लोगों, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना, खाने खिलाने पिलाने की बात चल रही है, मेरे भाइयों खिदमत खल्क की बात चल रही है। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाना और क्या करना, मस्जिद हराम की इमारत, यानी क्या मतलब, उसकी देख रेख करना, उसकी सफाई सुथराई करना, उसकी निगरानी और निगहबानी करना, क्या तुमने इन कामों को वैसे बना लिया है जैसे ईमान लाने वाले हैं? तुम्हारा ये काम करना क्या वैसे ही है जैसे ईमान लाने वाले ईमान लाते हैं? ईमान लाना और तुम्हारा ये काम करना, तुम बिलाशुबा मस्जिद हराम की खिदमत करने वाले हो, हाजियों को पानी पिलाने वाले हो, उनको धूप से बचाने के लिए खेमे और टेंट लगाने वाले हो, कुएं खोद कर खजूर डालकर मीठा पानी पिलाने का इंतजाम करने वाले हो, सब कुछ तुम करते हो, लेकिन क्या ये काम फमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या ये वैसे हो सकता है जैसे अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाला? यानी क्या खिदमत खल्क करने वाला वैसे हो सकता है जैसे तौहीद की दावत देने वाला, तौहीद ईमान लाने वाला, आखिरत पर ईमान लाने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार करने वाला और अल्लाह तबारक व तआला की राह में अल्लाह की तौहीद की सरबलंदी के लिए जिहाद करने वाला? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला यस्तवून इंदल्लाह, ये दोनों कभी अल्लाह तबारक व तआला के यहां बराबर नहीं हो सकते। कहा ईमान वाला, कहा तौहीद की दावत, तौहीद का इकरार, तौहीद पर अमल, आखिरत पर ईमान की दावत, और कहा तुम ये हाजियों को पानी पिलाने की नेकी और हरम शरीफ की खिदमत करने की नेकी को तुमने ईमान वालों के बराबर बनाने के लिए सोच लिया है। ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहां बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देता। उसके बाद मजीद अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, जिन लोगों ने, जो लोग ईमान लाए, वजाहत के साथ, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान की तहफ्फुज के लिए, सलामती के लिए अल्लाह पर, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहने के लिए अपने वतन को छोड़ करके दूसरे वतन चले गए, हिजरत करके चले गए और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानों के जरिए से जिहाद किया, मालों के जरिए से जिहाद किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आज़मु दरजतन इंदल्लाह, इनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहां बहुत बड़ा है, इनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहां बहुत बड़ा है। तो ये है मनहज सलफ, तौहीद की दावत, अहले हदीसों का मिशन और खिदमत खल्क, इन दोनों के बीच में मुआजना करके देख लो क्या है मनहज सलफ़े सालिहीन का। अल्लाह का कलाम कहता है तौहीद की दावत पहले है और खिदमत खल्क बाद में है। दोनों काम करने वाले जरूर नेकी का काम करते, लेकिन दोनों का दर्जा एक नहीं हो सकता। अल्लाह की तौहीद, ईमान, अल्लाह की राह में हिजरत, अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानो माल से जिहाद, इनका दर्जा अल्लाह के यहां बहुत बड़ा है। उलाइका हुमुल फाइज़ून व उलाइका हुमुल फाइज़ून, और यही लोग हकीकत में कामयाब होने वाले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब ये तो बात लंबी है, मैं दो तीन खाली इशारा करना चाहता हूं। उम्मत के अइम्माए सलफ का मैं नाम लेना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, और ये तो चंद चीता नाम हैं। उम्मत के आलाम की फहरिस्त लंबी है, इनकी किताबों का मुताला करने से मालूम पड़ता है। मेरे भाइयों, इख्तिसार के साथ वो बात अर्ज करूं मैं, 1-2 मिनट बाकी बचे हैं टाइम के ऐलान के मुताबिक। इमाम अहमद इब्न हंबल बयान फरमाते हैं, सबसे बड़ा काम अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करना है। सबसे बड़ा काम क्या है? अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करना है, अल्लाह की तौहीद की मारिफत हासिल करनी। अल्लाह की मारिफत, उसकी तौहीद का हक जानना सबसे पहला काम है और सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना जरूरी है? कितना? इतना जरूरी है जितना इंसान की जिंदगी के
हमारे और आपके जीने के लिए जितना खाने की जरूरत नहीं है, जितना पीने की जरूरत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की जरूरत है। कहते हैं खाने की जरूरत दिन में एक बार दो बार है, पीने की जरूरत दिन में एक बार दो बार है। इतने से इंसान जिंदा रहेगा, बल्कि 2 दिन 4 दिन भी ना खाए, हफ्ता अशरा भी ना खाए, चंद घूंट पानी पर भी इंसान की रूह चल सकती है, इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन अल्लाह की तौहीद का इल्म, उसकी मारिफत और उसकी दावत इतनी जरूरी है जितनी इंसान की सांसों की जरूरत है। जितनी सांसें 1 सेकंड में 2 सेकंड में कितनी सांसें चलती हैं, उतनी जरूरत है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की, उतनी जरूरत है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की। क्योंकि खाना पीना न भी मिला तो मर जाएगा इंसान, और वैसे भी मरना है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज हम हैं तो आज तुम हो तो कल हमारी बारी। मेरे भाई मौत तो आनी है, वैसे भी ये जिस्मों की मौत आसान है, जिस्मों की मौत आम बात है, मौत तो आनी है, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर वो मरने वाला तौहीद पर मरा, सुन्नत पर मरा, तो गरचे भूखों प्यास से मर गया, लेकिन कल क़यामत की दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देगा। लेकिन जिसको तौहीद की ग़िज़ा न मिली, जिसको दावत अल्लाह में तौहीद की दावत न मिली, सुन्नत की दावत न मिली, शिर्क और बिदात से और बातिल रास्तों से आजाद न किया गया, और वो पेट भर भर के मर गया, आशाइश की जिंदगी जीता हुआ मर गया, खिदमत खल्क की बोरियां लेकर के, खाने के अनाज की किट लेकर के, और मेरे भाइयों कपड़े का गट्ठर लेकर के, आसान छात लेकर के मर गया, और तौहीद और सुन्नत से महरूम रहा तो कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम अहले सुन्ना फरमाते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ जान जाएगी, जहन्नम का अजाब नहीं होगा। लेकिन तौहीद और सुन्नत की दावत ना मिली तो इंसान अजाब जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा। मेरे भाइयों यही बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, यही बात हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों के अंदर 1 2 नहीं कई बार कही है, और काश उसका वक्त होता कि आपके सामने पढ़ा जाए तो वो मोतियां मेरे भाइयों ज्यादा हमारे दिलों को अपील करती। बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ रूस अकलाम है, जैसा कि जिम्मेदारों ने बताया है कि आगे कोई मजल्ला गालिबन या कोई नंबर खास शाये होने वाला है, जिसमें ये मौज़ूआत मकाले की शक्ल में भी शाये होंगे। अगर जिंदगी रही और अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो हो सकता है कि दलाइल इकट्ठा करके आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। मेरे भाइयों दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये नुक्ता समझने की तौफीक अता फरमाए कि जमात अहले हदीस का मिशन क्या है। अब एक बात आखिरी जो कहनी है वो इख्तितामी बात है, वो ये है कि ये खिदमत खल्क का काम सारे लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, नॉन मुस्लिम भी करते हैं, हुकूमत भी करती है, सोशल लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, बिला तफरीक करते हैं कि नहीं करते। लेकिन आपकी दावत तौहीद का, दावत सुन्नत का काम आपके सिवा कोई नहीं करता है। आप तो 2.5% से कम हैं उन लोगों के सर्वे के मुताबिक जो सुबह शाम हमारे खिलाफ बातें करते हैं। तो 2.5% आप लोग हैं, और 2.5% की तादाद में रहने के बाद अगर आप अपनी एनर्जी खिदमत खल्क में लगा देंगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ों रुपए अगर आप कपड़ा पहनाने और अनाज के किट बांटने, कंबल तकसीम करने, बुक नोटबुक तकसीम करने और घर के भाड़े भरने में अगर आप लगा देंगे, तो आप असल मिशन पर क्या खर्च करेंगे जो कोई नहीं करता आपके सिवा। और ये खिदमत खल्क का एक बहुत बुनियादी मसला ये भी है मेरे भाइयों कि दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, बहैसियत हुकूमत वो अपनी रियाया के खाने पीने, उनकी मईशत, उनका कारोबार, उनका रोजगार, उनका मेरे भाइयों उनकी जॉब की आम तौर पर जिम्मेदार होती है। इसीलिए तो इलेक्शन के टाइम पर शोर मचता है कि नहीं मचता है, इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने नौजवान बेरोजगार हैं, इतने लोगों के पास कोई वगैरह। तो मेरे भाइयों अब सवाल यह है कि जो असल काम हुकूमत का है, हुकूमतों का है, और सारे लोग भी करते हैं, हम उस मिशन में अपनी छोटी सी ताकत को, 2.5% की ताकत को अगर हमने झोंक दिया उसके अंदर, सारी सरगर्मी, या हम मुतासिर हो गए
कि समाज के अंदर इतनी सारी मस्जिदों की क्या जरूरत है, इतने सारे दीनी इदारों की क्या जरूरत है, गली गली में मस्जिद है, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद है, कितनी मस्जिद बनाओगे? हो गई मस्जिदें बहुत ज्यादा। अब तुमको हॉस्पिटल कायम करने की जरूरत है, अब तुमको कम्युनिटी सेंटर कायम करने की जरूरत है, आपको मैरिज काउंसलिंग का सेंटर कायम करने की जरूरत है, आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कायम करने की जरूरत है। तिब्ब के माहिरीन, मेरे भाइयों, किसके माहिरीन? तिब्ब के माहिरीन, इंजीनियरिंग के माहिरीन आपको तैयार करना है। दुनियावी उलूम के पीछे आपको लगने की जरूरत है। मस्जिदें बहुत हो गई, मदरसे बहुत हो गए, अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, कितनी नादानी की बात है, भला सोचो, हमने अपने मिशन को नहीं समझा। हॉस्पिटल के लिए बीमार होने वाला जरूरी नहीं है कि अहले हदीस हॉस्पिटल में जाकर के ही इलाज करे। जरूरी है? बताइए जरा। कोई जरूरी नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में किसी का भी इलाज हो सकता है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेकर के अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन मस्जिदें ना होगी तो इन मिंबरों से तौहीद की दावत नहीं मिलेगी कौम को। सुन्नत की दावत कौन देगा आपको? मेरे भाइयों, इदारे ना होंगे अहले हदीसों के तो ये उलमा की जो खेप आप देख रहे हैं, जो अपनी ज़बान और कलम से दुनिया के सामने तौहीद और सुन्नत का मिशन पूरी जुर्रत के साथ फैला रहे हैं, ये मेरे भाइयों, आपके मसनद खाली हो जाएंगे, आपके मिंबर खाली हो जाएंगे, आपके मक्तबात में तौहीद और सुन्नत की किताबें कम होती चली जाएंगी। और ये कहीं वसवसा शैतानी है, कहीं वसवसा नादानी का है। हमारे अजीज नौजवान भी जब देखते हैं कि फला जमात काम कर रही है और वो यहां से वहां मेरे भाइयों सोशल काम पर लगी हुई है, तो मुतासिर हो जाते हैं, कहते हैं देखिए सारी दुनिया काम कर रही है, जमात अहले हदीस काम ही नहीं करती। क्या करते हैं जमात के लोग? इनका कोई काम नहीं है। जमात मस्जिदों के लिए कोशिश करे, मोहल्ले मोहल्ले में, इलाके इलाके में मस्जिद बनाए, तौहीद की दावत का इंतजाम करे, उलमा को वहां पर मेरे भाइयों उलमा को का तकर्रुर करे, उनकी तनख्वाहों का इंतजाम करे, उनके बजट का इंतजाम करे, किताबें फराहम करे, अफराद की मेरे भाइयों तरबियत करे। ये काम आपकी निगाहों में कोई काम नहीं, इसलिए कि आपका जहन बिगाड़ दिया गया। आपको तौहीद की दावत से हटाने के लिए, आपको अहले हदीस की दावों से और उसकी तालीम से हटाने के लिए ये शोशा, ये फितना उम्मत के अंदर आम किया गया। आप होश के ना खुल लें, समझें जरा, इसको उसको देख करके ना मरूब हो जाए, क्योंकि खिदमत खल्क नहीं, दावत इल्लाह, दावत इल्लाह। अनाज बांटने वाला तौहीद की दावत देने वाले जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, सोशल काम करने वाला कभी तौहीद और सुन्नत की तालीम देने वाले जैसा नहीं हो सकता। और ये मिशन सिर्फ हमारे पास है। दुनिया में ये मिशन किसके पास है? जमात अहले हदीस के पास। दुनिया के अंदर किसी भी नाम से वो जाने जाते हो, ये इम्तियाज है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। इसलिए मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मिशन को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे भाइयों जो जरूरतें होती है, तकाजे होते हैं, उनमें हम खिदमत खल्क न करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये समझ करके करें कि उसका दायरा कितना होना चाहिए। आपके असल मिशन में आपके अफराद की ताकत, आपके माल की ताकत, आपकी जमात की ताकत का बेशतर हिस्सा, बुनियादी हिस्सा कहां सर्फ होना चाहिए? तौहीद की दावत में, सुन्नत की दावत में, तौहीद के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ, तौहीद के खिलाफ जो शिर्क है उसके खिलाफ, और सुन्नत के खिलाफ जो बिदअत है उसके खिलाफ आपका असल मिशन होना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए से आप हरगिज मुतासिर ना हो जाएं, हरगिज मरूब ना हो जाएं, जिन्होंने सबसे बड़ा काम सोशल काम को बना रखा है, जो सबसे बड़ा काम, जिनकी कोई मस्जिद नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े हमदर्द मुसलमानों के और इंसानियत के अपने आप को बावर कराते हैं। ये लंबा मौका नहीं है, न लंबी वजाहत का, ना नामों की वजाहत का मौका। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दावत इल्लाह और खिदमत खल्क के सिलसिले में मनहज सलफ को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खज़ां ला इलाहा